Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start computer for class first and the chapter is 4. Okay, we will start fourth chapter today and the name of the chapter is the keyboard. कीबोर्ड के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपके पास कीबोर्ड होता है जिससे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं या डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है, तो टुडे वी विल रीड अबाउट द कीबोर्ड। ओके, सब लोग कीबोर्ड पहचानते हैं। कीबोर्ड कैसा होता है सबने देखा होगा, है ना। ये क्या, ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज द, ये क्या, ये जो है वो आपका कीबोर्ड है। ठीक, तो कीबोर्ड आप सबने देखा है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, कीबोर्ड क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले समरी बता देते हैं, फिर चैप्टर के बारे में बताएंगे। ओके, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड पे अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेट की होती है, न्यूमेरिक की होती है जिसको नंबर की भी बोलते हैं, फंक्शन की होती है, कर्सर की होती है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। इसको हम स्पेशल कीज से टाइप करते हैं, तो ऐसी की को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल की कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना कीबोर्ड के हम काम नहीं कर सकते। कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। लेट अस नो अबाउट द कंप्यूटर कीबोर्ड। हम लोग कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। क्या है अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएंगे आप लोग। ये इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, विच इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग। इट कंटेन मेनी बटन्स ऑन इट, दीज बटन आर कॉल्ड एज कीज। तो कीबोर्ड कैसी है, इनपुट डिवाइस है जिसको हम किस काम में यूज़ करते हैं, टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इस पर बहुत सारे बटन्स होते हैं। देखिए ये सारे क्या है, ये बहुत सारे इस पर बटन्स आपको दिखेंगे और इन बटन्स को ही हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। और कीबोर्ड पे कितने बटन्स होते हैं, 104 कीज होते हैं। कुछ कीबोर्ड में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो है वो 104 बटन्स होते हैं। इट में वेरी, कुछ कीबोर्ड में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन्स होते हैं। ओके, वी यूज़ दिस कीज फॉर टाइपिंग। पहले बताया कि कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं और कीबोर्ड की कीज़ को, अलग अलग कीज़ को यूज़ करके अलग अलग तरीके की टाइपिंग की जा सकती है। ठीक है, दिस द कंप्यूटर कीबोर्ड कंटेन फॉलोइंग टाइप ऑफ कीज़। अब कौन कौन सी कीज़ होती हैं, देखिए पहले फर्स्ट इज़ द अल्फ़ाबेट की। फर्स्ट इज़ द अल्फ़ाबेट की। These there are 26 alphabet keys from A to Z। कीबोर्ड पर 26 अल्फ़ाबेट्स, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इन अल्फ़ाबेट्स को की पे लिखा होता है, तो इन कीज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ बोलते हैं। ठीक, अब इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं होता, जैसे हम पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में ABCD ऐसे कंटिन्यू रहता है ना, इस तरीके से कीबोर्ड पर नहीं रहता, आगे पीछे होता है। ठीक है, जो कीज जैसे यूज़ होती हैं और हमको हाथ से जिन फिंगर्स से हम कन्वीनियंटली आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वो उन फिंगर्स के पास प्लेस की जाती हैं। ठीक है, दीज कीज आर नॉट अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वर्ड एंड सेंटेंसेस कैन बी टाइप्ड इन द कंप्यूटर यूजिंग अल्फ़ाबेट कीज। तो वर्ड और सेंटेंसेस को हम यूज़ करके, अल्फ़ाबेट कीज को यूज़ करके हम टाइप कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज द न्यूमेरिक की। इसको हम न्यूमेरिक की बोलते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड के सबसे ऊपर होता है एक 1 2 3 4 और फिर कंप्यूटर कीबोर्ड के बगल में भी होता है इस तरह का पैड होता है, इस नंबर पैड बोलते हैं या न्यूमेरिक की बोलते हैं। ये दो जगह पे आपको कीबोर्ड पे दिखाई देगी। ठीक है, और नंबर कहाँ से होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। और प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, दीज आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। नंबर को टाइप करने के लिए न्यूमेरिक की या नंबर की को यूज करते हैं। न्यूमेरिक की या नंबर की भी आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एरो की। दीज आर डायरेक्शन कीज। इसको हम डायरेक्शन की भी बोलते हैं।
क्योंकि ये कर्सर के डायरेक्शन को हम चेंज करने के लिए इन एरो कीज का यूज करते हैं। दीज आर एरो कीज, है ना। ऊपर जो होता है इसको अप एरो की, ये डाउन एरो की, ये लेफ्ट एरो की और ये राइट एरो की होता है, ठीक है। ये कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए आगे पीछे या ऊपर नीचे हम किसका यूज करते हैं? वी यूज एरो की टू मूव द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट इज द फंक्शन की। फंक्शन की, फंक्शन की क्या होता है? देखिए भाई, फंक्शन कीज आर मार्क्ड फ्रॉम F1 टू F12। सबसे ऊपर कीबोर्ड की ये लाइन होती है जिसपे F1, F2, F3, F12 तक लिखा होता है, ओके। और इसका काम होता है, स्पेशल काम होता है, जो कि अभी हम उसको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। दीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल जॉब्स। स्पेशल काम के लिए हम किसका यूज करते हैं? फंक्शन की का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव अहेड। अदर स्पेशल कीज, और बहुत सारी स्पेशल कीज होती हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड पर। कौन कौन सी होती हैं? देयर आर सम स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड, दीज डू स्पेसिफिक टास्क, खास तरह का काम करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क। लेट अस लर्न अबाउट देम, कुछ के बारे में हम लोग आज अभी पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या है भाई। पहला क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आप यूज़ करते हैं, आपने किया भी होगा, मे बी नहीं किया है तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। क्या है? एंटर की। एंटर की इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड की। सबसे ज़्यादा यूज़ हम एंटर का करते हैं ऑन द कीबोर्ड। एंटर की यूज टू मूव द कर्सर ऑन द नेक्स्ट लाइन वाइल टाइपिंग। द एंटर की इज लोकेटेड एट टू प्लेस ऑन द कीबोर्ड। दो जगह होता है कीबोर्ड पर, एक नंबर पैड के साथ होता है और एक अल्फ़ाबेट कीज के बगल में होता है। और इसका काम क्या होता है? टाइपिंग के टाइम जब हम कर्सर को नई लाइन, जैसे आप लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो अब यहाँ लाइन ख़त्म हो गई, तो जब हम इस कर्सर को यहाँ लाना हो तब हम एंटर की का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये दो जगह पर होती है आपके कीबोर्ड में, ओके। नेक्स्ट इज स्पेशल स्पेस बार की। स्पेस बार की जो सबसे की नीचे होती है उसको हम स्पेस बार की बोलते हैं। एक अल्फ़ाबेट और एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में जब हम स्पेस देना चाहते हैं तो हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं, और ये सबसे लंबी की, लॉन्गेस्ट की होती है। कोई पूछ सकता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट की, तो आप क्या बताइएगा? स्पेस बार की, ओके। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं स्पेस बार की को दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की होती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक या नाम नहीं, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की क्या काम क्या होता है? कैपिटल लेटर में जब हम टाइप करना चाहते हैं तो हम कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। जब बिना कैप्स लॉक के टाइप करेंगे तो स्मॉल ए टाइप होगा, कैप्स लॉक को प्रेस कर देंगे, लॉक हो जाएगा, जब टाइप करेंगे तो कैपिटल टाइप होगा। तो इस तरीके से वी यूज द कैप्स लॉक की फॉर टाइपिंग इन कैपिटल लेटर्स, ओके। तो these were the different types of keys which we use on the keyboard. Here is a summary also, you go through the summary, पूरे चैप्टर की समरी है आसानी से। there are 104 keys on the keyboard. अल्फ़ाबेट्स कीज से हम क्या करते हैं? वर्ड और सेंटेंसेस टाइप करते हैं। There are 26 alphabet key A to Z on the keyboard. Numeric key or the number key used for typing the numbers. Enter key used to move the cursor to the next line. और space bar is used for giving the space between the two words. Space bar की को space देते हैं दो word के बीच में। तो this was the chapter. Hope all of you must have understood. Then there is exercise below. You go through these exercises. ये दोनों एक्सरसाइजेस 2 पेजेस में हैं, आप इसको देखिएगा और ट्राई टू सॉल्व इट in the rough copy, and tomorrow I will send these answers of these exercises. You verify your answers and then you can complete it in your classwork copy, okay. तो कल जब दोबारा से हम भेजेंगे आपको आंसर शीट इसकी, तो आप उसको अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिख सकते हैं, ओके। So hope all of you must have understood what I have taught today. Thank you very much. God bless you.